ये मेरे साथ अभी आपको हम दोनों आपको स्टैट्स दिखाएंगे। तो मान लीजिए अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, और ये स्थिति यहीं पे आ गई, तो इंसान बैठे बैठे क्या हुआ है, कोलैप्स हो गया, राइट। तो आप सब क्या देखेंगे उस चीज में, आप कैसे पता लगाएंगे कि उसको जो है हार्ट अटैक के बाद जो कार्डियक अरेस्ट हो चुका है। तो इसको पहचानने के लिए सर ने बताया कि आपको डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 चीजें देखनी है आपको, अपनी आंखों, अपने कान और अपने उंगलियों का इस्तेमाल करना है, और जिससे आपको पता चल जाएगा कि सामने वाला जो इंसान है उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है। तो सपोज कोई इंसान बैठ रहा था या कहीं पे डांस कर रहा था, डांस करते करते बेहोश हो गया, गिर गया, राइट। तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन हमें क्या देखना है कि उसका जो दिल ऐसे काम करता है वो बंद हो गया। तो वो कैसे देखेंगे, इसमें हमें 3 चीजें देखनी है। कितनी चीजें, आप लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। कितनी चीजें, 3 चीजें। तो सबसे पहले वो इंसान गिरेगा तो सबसे पहले वो बेहोश होगा, तो उसमें कोई भी हलचल नहीं होगी, यानी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होगा। तो वो रिस्पॉन्स आपको कैसे चेक करना है, दिखाइए। तो उस इंसान के दोनों कंधों पे, दोनों शोल्डर, दोनों कंधों पे आपको थपथपाना है और बोलना भी है, आप कैसे हो, आप कैसे हो, ठीक है। अब पहली चीज, उसमें कोई भी रिस्पॉन्स यानी कोई भी हलचल नहीं होगी, ठीक है। ये पहली चीज है। अब रिस्पॉन्स आपको नहीं मिला तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन कोई इंसान हलचल नहीं कर रहा, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है इसके शरीर में, है ना। तो आप क्या करोगे, अगर आप अकेले हैं तो सोचिए आप अकेले हैं एक जगह पे, ऐसी कोई प्रॉब्लम में कोई इंसान रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो आप क्या करोगे, आपको मदद करने के लिए बुलाना है, किसी को चिल्लाना है, आपको कॉल करना है, क्योंकि हॉस्पिटल तो उसको पहुंचाना है, ठीक है। तो आपको कॉल मदद के लिए चिल्लाना, रोड साइड में है या कहीं पे, तो आपको बोला भैया आप आ जाओ, आप आ जाओ, मेरी मदद करो। और जब तक वो आ रहा है, दूसरी चीज, उसमें पल्स नहीं होगी। पल्स यानी कि नब्ज, नब्ज सबको पता है। तो आप लोग हॉस्पिटल में जब गए होंगे, अभी भी हॉस्पिटल में कभी चेकअप कराते तो आपकी काम डॉक्टर्स या नर्सेस कौन सी पल्स देखते हैं, हाथ लगाते हैं ना ऐसे, राइट। तो लेकिन हमें उस टाइम पे ये वाली पल्स नहीं देखनी है, इस टाइम पे हमें देखनी थी कैरोटिड पल्स, यानी कि हमारी जो सिरा है, जो ब्लड, जो खून, हमारी धमनियां हमारे हृदय से दिमाग को यानी कि हार्ट से ब्रेन को लेके जाती है, तो वो कहाँ पे हमें मिलती है, आप लोग भी अभी टेस्ट करेंगे हमारे गर्दन के पास, ठीक है। जो बीच में आपने गड्डी दिख रहे हैं, इसमें दोनों साइड होगी, तो आप अपनी 3 अंगुलियों का इस्तेमाल करके यूज 3 फिंगर्स, यहाँ पे आप लोग प्लेस कीजिए। किसी को नहीं मिल रही तो हमारे वॉलंटियर्स हैं, वो आपको बता देंगे कि कहाँ पे आपको हाथ रखना है। तो थोड़ा सा दबाएंगे यहाँ पे, एक ही जगह पे, या इधर या इधर, एक ही साइड। तो आपको फील हो रहा है, दब 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 दब, हाँ। तो ये चेक करना है, और इसके साथ तीसरी चीज है सांस, क्या, सांस। तो वो कैसे करना है ये आपको दिखाएंगे कि कैसे चेक करना है। तो सबको से गिर गया, रिस्पॉन्स नहीं था, आपने मदद के लिए भी बुला दिया, अभी ये लोग पल्स करेंगे। और एक काम आप कर सकते हो, इसकी सांस चेक करने के लिए जो अपने कान है वो उसके नाक पे लगा के, ताकि जब वो सांस छोड़ेगा तो आपको फील होगा, और आपकी नजर होगी उसकी छाती पे, चेस्ट पे, ठीक है। तो इसको बोलता हूं लुब्रिकेशन फील, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये काम आपको 10 सेकंड के अंदर करना है, ठीक है। क्या चीज, पल्स चेक करना यानी कि नर्व चेक करना, और ब्रीथिंग। तो इसमें हमारा 5 सेकंड से कम नहीं और 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि इसके बाद जैसे कि सर ने आपको बताया था, आपको CPR करना है, ठीक है, दैट इज कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, यानी कि दिल और फेफड़ों को पुनर्जीवित करना है। तो इसलिए जितनी जल्दी हम इसको कर सकें उतना बेहतर होगा। तो टाइमिंग क्या होगा इसका, 5 से लेकर कम नहीं और 10 सेकंड से ज्यादा नहीं, 5 सेकंड से कम नहीं और 10 सेकंड से ज्यादा नहीं। तो अब मान लीजिए उसमें ये तीनों चीजें अनुपस्थित है, तीनों चीजें एब्सेंट है। कोई मुझे बताएगा वो तीनों चीजें क्या है, नो रिस्पॉन्स, नो पल्स, नो ब्रीदिंग यानी कि सांस, ये तीनों चीजें नहीं है, तो इसका डेफिनेटिव मतलब है कि उसके दिल ने काम करना
बंद कर दिया। तो अब आप क्या करेंगे, CPR, यानी कि हमारे जो दिल और फेफड़े हैं उनको दोबारा से स्टार्ट करेंगे। और वो कैसे करेंगे, जब मान लीजिए कोई इंसान सोफे में बैठा या कहीं पे, पहले उसको आपको वहां से उठा के एक समतल जगह पे लेके आना है, यानी कि जो प्लेन होगा और फ्लैट होगा और हार्ड होगा, यानी कि फ्लैट सरफेस है फर्म सरफेस, उसमें उसको लेटाना है। ठीक है, लेटाने के बाद अब हमें CPR करना है उसकी चेस्ट में, राइट। तो वो आप कैसे मेजर करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख रहे होंगे एक आपकी यहाँ से हड्डी शुरू हो रही है और यहाँ पे खत्म हो रही है, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टर्नम, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं, और यहाँ पे से शुरू हो रही है और यहाँ पे खत्म हो रही है ना। तो जहाँ पे वो खत्म हो रही है, गड्ढा सा है, उसके ठीक ऊपर जो बोन है उसके पास अपने 2 फिंगर्स को आप ऐसे प्लेस कीजिए, ठीक है, जैसे आप डमी में देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ऐसे रखने हैं 2 फिंगर, और उसके बाद जो हिस्सा है वहां पे अपने हथेली का ये वाला हिस्सा, पूरा हाथ नहीं रखना, जो हील ऑफ दी पाम, हील ऑफ दी पाम ऑफ योर डोमिनेंट हैंड, यानी कि आप जिससे ज्यादा काम करते हो, राइट या लेफ्ट, जिससे आप कंफर्टेबल हो, राइट या लेफ्ट, ठीक है। वहां पे रख के कैसे करना है, ऐसे रखा आपने, वहां पे रख दिया, ठीक है। और पोजीशन देख लीजिए, आप दोनों घुटने पे टेबल पे होंगे, अपने दोनों घुटने के, ठीक है। एक जो आपका घुटना होगा वो उसके शोल्डर के पास यानी कंधे के पास, दूसरा उसका पेट कमर के पास, ताकि ये इधर और ये इधर, और पूरा 90 डिग्री या 90 डिग्री परपेंडिकुलर ओवर द विक्टिम, यानी उसके ऊपर पूरा 90 डिग्री, और आपके हाथ एकदम सीधे होंगे जैसे कि आप ये देख रहे हो, ठीक है। अब आपको ऐसे करने के बाद इसकी चेस्ट को कंप्रेस करना यानी कि दबाना है। कैसे वो दिखाएंगे, तो मैं काउंट करूंगा, फिर दबाएंगे। ओके, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 30 बार आपने ये दबा दिया, ठीक है। और इसके बाद हमें जैसे कि बात किया था फेफड़े, ठीक है, ये आपने हार्ट दबाया। इससे क्या हो रहा है, जब हमारा हार्ट दब रहा है तो ब्लड बाहर निकल रहा है, तो ऊपर आ रहा है तो यानी कि रिफिल हो रहा है, जो उसका नेचुरल काम है उसको हम आर्टिफिशियली स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसा करने के बाद अब हम 2 बार सांसें देंगे, ठीक है। वो सांसें कैसे देना है, आपको पहले जो विक्टिम है उसके ऊपर आपने जैसे लेटा है, तो पहले आप उसके दोनों नाक को बंद करना है और गर्दन को पीछे करना है, ठीक है, और मुंह को खोलना है और माउथ टू माउथ ब्रीथिंग देना है, ठीक है। तो अगर आप कंफर्टेबल, आप लगता है कि आप कंफर्टेबल नहीं हो, आपको लगता है कि मैं सांस नहीं दे सकता है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप सिर्फ कंप्रेशंस करेंगे, नहीं तो आपको 2 बार सांसें देनी है। और एक बैंडेड डिवाइस करने के लिए आप कोई हैंकी का इस्तेमाल कर सकते हो, दुपट्टा, कपड़ा, कुछ भी उसके ऊपर रख लीजिए और 2 बार उसको माउथ टू माउथ सांस लेनी है। और जब आप सांस दे रहे हो तो आपको नजर कहां पे रखनी है, उसकी चेस्ट पे देखना है कि आप जो सांस दे रहे हो उससे उसके फेफड़े फूल रहे कि नहीं, यानी उसकी चेस्ट अप हो रही है कि नहीं, ठीक है। और ऐसा आपको करना है 1 मिनट में 100 से 120 बार। कितना बार? 100 से 120 बार। ये साइकिल्स में हमारी होगी 30:2, यानी कि 30:2 में चलेगी। 30:2, यानी कि 30 कंप्रेशंस एंड 2 ब्रीदिंग्स, 30 कंप्रेशन एंड 2 ब्रीदिंग। और अब बात करते हैं इसको दबाना कितना, यानी कि जो हम दबा रहे हैं ना 1 2, तो ये जाएगा, जैसे वयस्क लोग हैं, अडल्ट लोग हैं, उसमें जाएगा ये 5 सेंटीमीटर या 2 इंच। कितना? 5 सेंटीमीटर या 2 इंच। तो इतना आपको कोशिश करना है कि दबाना है। वो कैसे होगा, कैसे होगा, आप लोग पे हमने इसीलिए सेशंस रखा है, जिसको भी प्रैक्टिस करनी है वो सेशन वहाँ पे तैयार है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। और ये आपको कब तक करना है, क्योंकि आपने बुलाया था ना उस टाइम पे जब प्रॉब्लम हुई थी, तो एम्बुलेंस को बुलाते हैं हम लोग सबसे पहले कि भैया आजा ये प्रॉब्लम है, तो आपने बुलाया। ये तब तक आपको करना है जब तक कि वो एम्बुलेंस नहीं आ जाती, तब तक ये प्रक्रिया आपको चालू रखनी है। और या आप अपनी गाड़ी से या किसी वाहन से उससे आप उसको हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ये बहुत ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जिससे कि क्या हो सकता है, एक किसी भी
इंसान जो काम हॉस्पिटल पहुंचने से बाद होगा वो हम घर से ही स्टार्ट कर देंगे और उसके चांसेस और सर्वाइवल को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया? पक्का? किसी का कोई प्रश्न? ये फील ब्रीदिंग पहले बंद किया ताकि ये हम इसलिए बंद कर रहे हैं क्योंकि अभी यहां से आप सांस लोगे तो वो नाक पे आ जाएगा, इसलिए बंद कर रहे हैं। और पीछे आप इसलिए कर रहे हैं ताकि जो आपकी सांस की नली है वो पूरी सीधी हो जाए, खुल जाए। और जब आप सांस लोगे तो आपको सील करना है और अपने अंदर सांस लिया और ब्रीथ। तो ऐसे हम ब्रीदिंग करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे अभी अपने